नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आशा करती हूँ सुखी होंगे, खुशहाल होंगे। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ईश्वर की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आज मैं आपको अक्षय तृतीया की एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गाँव के अंदर एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण गाँव से ही कुछ मांग करके अपना गुजारा करता था। ब्राह्मण का एक दोस्त था जो उसी गांव का जाट था। एक समय की बात है, जब गांव में अकाल पड़ा तो अकाल पड़ने की वजह से गांव वालों ने ब्राह्मण से कहा कि भाई हमारे पास तो अब हमारे खुद के खाने के लिए ही पर्याप्त नहीं है, तो हम तुम्हें क्या दे पाएंगे, इसलिए तुम शहर चले जाओ अपने परिवार को लेकर के। उस शहर में तो बहुत काम होते हैं, इसलिए तुम्हारा रोजगार वहाँ चल जाएगा। तो ब्राह्मण ने अपने पुत्र और पत्नी को लिया साथ में और शहर के लिए निकल गया और वहाँ जाकर के वो पाठ पूजा कराने लगा और अपना जीवन व्यतीत करने लगा। लेकिन जाते वक्त वो अपना जो मित्र जाट था उसे अपनी ज़मीन दे करके गया कि भाई मेरी ये ज़मीन है, तुम जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक तुम इसकी देख रेख करना, और जब जमाना होगा, अकाल ख़त्म होगा, तब मैं वापस आ जाऊँगा। क्योंकि वो ब्राह्मण बहुत ही अच्छा था पूजा पाठ के द्वारा, और उसे पता चलता था संकेतों के द्वारा कि अब जमाना है या नहीं है। उसे अनेक पशु पक्षी नजर आते थे और उन्हीं के जरिए वो पता लगाता था कि इस बार जमाना हुआ है। तो जब उसे पता चला कि इस बार तो जमाना हुआ है तो वो वहाँ से अपने गांव के लिए वापस आ गया। अब उस जाट को भी पता चल गया कि भाई अब जमाना हो गया है, ब्राह्मण वापस आएगा तो अपनी ज़मीन तो वो वापस लेगा। वो घर गया और घर जाकर के बोलता है कि भाई क्या करें, ब्राह्मण तो वापस आ गया है और वो अपनी ज़मीन मांगेगा। और वो ज़मीन इतनी अच्छी थी कि बाकी लोगों की ज़मीन में इतनी अच्छी फसल नहीं होती थी जितनी कि ब्राह्मण के यहाँ उस ज़मीन में होती थी। तो जाट को लालच आ जाता है और वो अपने घर जाके पूछता है कि भाई ब्राह्मण है, उसकी ज़मीन ऐसे ही नहीं रख सकते क्योंकि वो छोड़ेगा नहीं, उसे तो सब पता रहता है। इस पर उसकी पत्नी कहती है कि कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा। तो वो अपने पुत्र को खेत के अंदर ले जाता है और एक गड्ढा बना करके और उसको ऊपर से अच्छे से ढक देता है। उसके अंदर अपने पुत्र को खड़ा कर देता है और एक छोटा सा सुराख कर देता है और उसके चारों ओर पेड़ पौधे, छोटे छोटे झाड़ झंकड़, मतलब ऐसा प्रतीत ही नहीं होने लगता है कि इसके पास में कोई गया हुआ है। निशान वगैरह सब कुछ मिटा देता है और अपने पुत्र से कह देता है कि मैं 3 बार ब्राह्मण से बुलाऊंगा कि ये ज़मीन किसकी है, तो तुम कुछ मत बोलना, पहले ब्राह्मण बोलेगा और जब मैं बोलूं तो तुम हूँ बोल देना। और वो घर आ जाता है। ब्राह्मण आया, आते ही अपने दोस्त के पास आया, बोले भाई मैं आ गया हूँ तो अब मेरी ज़मीन जोतूंगा, तो मुझे मेरी ज़मीन वापस कर दो। इस पर वो जो जाट था वो बोलता है कि भाई ये ज़मीन तो बोल रही है, ये तो बोल रही है कि मैं तो तेरी हूँ, ज़मीन तो बोलने लगी है तुम्हारी। तो बोले कि भाई ज़मीन बोलने लगी है? बोले ऐसा कैसे? तो उसने बोला कि भाई अब बोलने ही लगी है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जा कर के कह दूंगा मेरी ज़मीन से कि भाई तू मेरी ज़मीन है क्या, तो वो बोल देगी। इस पर वो उसका दोस्त था, उसने कहा कि ठीक है। उसने पंचायत बुला ली और ब्राह्मण को लेकर वहाँ उपस्थित हो गया। अब जाट ने ब्राह्मण से कहा कि तुम अपनी ज़मीन से पहले 3 बार पूछोगे कि क्या ज़मीन तुम मेरी हो। यदि वो जवाब नहीं देगी तो 3 बार मैं भी पूछूंगा। तो उसने कहा कि ठीक है। ब्राह्मण ने कहा कि हे ज़मीन, हे धरती माता, क्या तुम मेरी हो? तो कोई आवाज़ नहीं आई। उसने 3 बार बोला लेकिन तीनों बार में कोई आवाज़ नहीं आई। और जब जाट ने बोला कि क्या धरती माता तुम मेरी हो, ज़मीन तुम मेरी हो, तो उस लड़के ने अंदर से कहा कि जब ये आवाज़ आई तो पंचों ने कहा कि भाई बात तो सही है, ज़मीन तो बोल रही है, अब ये ज़मीन तो इसी की है। इस पर ब्राह्मण ठहरा। ब्राह्मण तो सोचा कि भाई ऐसे तो मेरी ज़मीन कैसे छोड़ दूंगा। तो उसने कहा कि मुझे पानी मिलेगा क्या, पानी लेकर आओ। तो जाट ने कहा कि तुम्हें प्यास लगी है क्या? तो उसने कहा कि तुम लेकर तो आओ। और जब वो पानी लेकर आया तो उस ब्राह्मण ने हाथ में पानी लिया और संकल्प किया कि हे धरती माता, यदि तुम बोली हो तो तुम्हारे अंदर जो है वो तुम्हारे अंदर ही समा जाए, यानी कि भस्म हो जाए
और जब जब काल पड़े तब तुम शांत रहोगी, और जब जमाना हो तो तुम हूँ की आवाज़ निकालोगी। और वैसा ही हुआ। भगवान विष्णु के द्वारा इतनी तेज आंधी चलाई गई कि जहाँ पर वो बच्चा उसने अपने पुत्र को रखा था वहाँ पर दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया। रात को वो सब घर पे आ गए और सोचा कि अब तो पंच वगैरह सब चले गए हैं, चलो अपने पुत्र को निकाल लिया जाए। लेकिन जब वो वहाँ जाकर देखते हैं तो उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता है। अब ब्राह्मण जो जाट था वो बहुत दुखी हुआ कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि ब्राह्मण के एक ही पुत्र था और उसको धरती माता ने अपने अंदर समाहित कर लिया था। तो चाहे ब्राह्मण हो या कोई और हो, किसी की भी ज़मीन जायदाद किसी भी चीज़ के लिए हमें लोभ नहीं करना चाहिए। जिसके पास ज़मीन है वो उसमें खुश रहे, जिसके पास नहीं है वो अपनी मेहनत से कमाई करे, उसमें खुश रहे। दूसरे के धन, दूसरे की वस्तु पे कभी हमें अपना मन नहीं चलाना चाहिए। तो ये थी अक्षय तृतीया की कहानी। कैसी लगी आपको साथियों? यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को शेयर और लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।